नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आप उनको जान सकें कि आप भी कितना उनको सहयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्सफुली वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और उसके बाद ये पूछा जाता है, क्या ये वैक्सीन जो फोर्सफुली किया जा रहा है, क्या इस वैक्सीन का कंपनसेशन मिल सकता है? अगर उससे कुछ रिएक्शन होता है तो क्या कंपनसेशन मिलेगा? उसके ऊपर भी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। इनसे मिलिए, ये हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी। जी हाँ दोस्तों, ये हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी, जो कि इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ये मुंबई से हैं। काफ़ी महीनों से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने सारे पिटीशन, कितने सारे इन्होंने नोटिसेस सर्व किए हैं, कितने सारे पिटीशन कोर्ट में डाले हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोकल कोर्ट्स में, और काफ़ी सारे केसेस ये लड़ रहे हैं आप लोगों के अधिकारों के लिए, आप लोगों के बिहाफ पर। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि कुछ महीने पहले, मई जून की बात है, गोवा में गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ने एक मेडिसिन है आइवरमेक्टिन। इन्हें पता लगा आइवरमेक्टिन से कुछ इन्फेक्शन कम हो रहा है, तो आइवरमेक्टिन को प्रोटोकॉल में डाल दिया गया। गोवा में हेल्थ मिनिस्टर ने डाला कि वहाँ पर वो आइवरमेक्टिन लोगों को दिया जाए। जैसी ये खबर, ये जो हमारे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, जो कि चीफ साइंटिस्ट है WHO की, जैसी ये खबर इनको लगी कि आइवरमेक्टिन को वहाँ पर प्रोटोकॉल में डाला गया है, गोवा में किया गया है, इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में बोला कि आइवरमेक्टिन सही दवाई नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। तो जब उन्होंने ट्वीट किया, तो ये हैं एडवोकेट दीपाली ओझा जी। जो दीपाली ओझा जी हैं, ये मिस्टर नीलेश ओझा जो एडवोकेट है, ये इनकी वाइफ हैं दीपाली ओझा जी। दीपाली ओझा जी ने एक नोटिस WHO को भेजा, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, कि आपने किस तरह, क्यों इसको मना किया, जबकि ये एक सही दवाई है, इससे इन्फेक्शन कम हो रहा है, तो आपने क्यों मना किया, किस बेस पे आपने मना किया। जैसे ही इन्होंने ये नोटिस भेजा, आप देखिए, WHO वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन हेल्थ में, जिसकी पूरी दुनिया मानती है, और WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं, इनके एक नोटिस पे, इनको जवाब तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक नोटिस मिलते ही उन्होंने फटाक दनी अपना ट्वीट जो है ट्विटर से हटा लिया। अब आप इससे समझ जाइए कि सच्चाई में कितनी बड़ी पावर होती है और सच कितना तगड़ा और कितना शक्तिशाली होता है, कि इनके एक नोटिस से उनको अपना ट्वीट हटाना पड़ा। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ इस देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमको इनका बहुत ऋणी होना चाहिए, बहुत आभारी होना चाहिए, जो कि बिना कोई चीज़ चार्ज किए अपना समय, अपना पैसा सब कुछ लगा रहे हैं और हमारे हकों की लड़ाई के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इनको भी आप जानते होंगे, ये हैं मिस्टर वुहान टेंगरा, जो कि अवेकन इंडिया मूवमेंट से हैं। मिस्टर वुहान टेंगरा जो कि CA कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ड्रॉप की, ताकि इस देश में जो कुछ चल रहा है उसको ठीक किया जा सके। और इनका इतना ज़बरदस्त योगदान है, मुझे इनको देख के इतनी खुशी होती है कि अगर इस देश के केवल कुछ लाख युवा अगर वुहान की तरह हो जाएं, तो मैं कहता हूं कि इस देश का कायाकल्प हो जाएगा और ये देश इतना सुंदर और इतना शक्तिशाली देश बन जाएगा कि कोई आदमी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मिस्टर वुहान जो हैं, इनकी जो टीम है, ये पूरी टीम काफ़ी आंदोलन करती है, बहुत से प्रोटेस्ट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ये लोग करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप किसान हों, आप गरीब हों, आप अमीर हों, आप पढ़े लिखे हों, आप अनपढ़ हो, किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन ये लड़ाई सबके लिए है और ये लड़ाई सबके बिहाफ पर ही लड़ी जा रही है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों से जुड़िए और इस लड़ाई में उनका सहयोग कीजिए, और इस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप ये मत सोचिए, मैं हमेशा अपने उसमें कहता हूं कि आप लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, लेकिन आप लोगों के कई लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं कि भैया तुम हेल्थ की बात करो, पॉलिटिक्स की बात मत करो। लेकिन मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि हर चीज़ इस पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। आपकी हेल्थ, आप स्कूल में आपके बच्चे खूब पढ़ाई कर लें, कितना इंटेलिजेंट बन लें, लेकिन आपके ऊपर बैठे हुए ये जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, ये आपके लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनको कितनी नॉलेज है, ये कुछ छुपा नहीं है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक, कि आप स्कूल में पढ़ते रहें, आप घर में बैठे रहें और ये लोग ही आपकी पॉलिसी बनाते रहें, ये इतने समझदार हैं, ये निर्णय आपको लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिक्स आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आप इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन पॉलिटिक्स आप में इंटरेस्ट जरूर लेता है। और अगर आप जानते होंगे, ये हमारे रियल हीरो
राजीव भाई दीक्षित जी। राजीव भाई दीक्षित जी हेल्थ की बहुत नॉलेज थी, हेल्थ के ऊपर उन्होंने पूरे इंडिया में घूम घूम के लोगों को बताया, उनका हेल्थ ठीक किया, स्वदेशी जो मूवमेंट जो है इन्होंने चलाया। राजीव भाई दीक्षित जी 2014 में इलेक्शन लड़ने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, 2014 में उन्होंने टीम तैयार कर ली थी, फंडिंग भी तैयार कर ली थी। ये 2014 में इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इनका मर्डर हो जाता है या इन्हें मार दिया जाता है। ये अभी तक हालांकि कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बात करूंगा जल्दी ही। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने अच्छे लोगों को सुनिए कि ये लोग क्यों इतना सब होते हुए भी ये पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, क्यों चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग स्वस्थ रख सके। अगर आप लोगों ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया होता तो देश इतने दिन के लिए बंद नहीं होता। अगर आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया होता तो आपके बच्चे पिछले 2 साल से घर में ना बैठे होते। अगर आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया होता तो शायद इतनी बेरोजगारी और इतनी मारामारी ना होती। अगर आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, जैसे भी लगे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपका लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आंदोलन नहीं कर सकते तो आप बोलना शुरू कीजिए। आप बोल नहीं सकते तो कम से कम लिखना शुरू कीजिए। और अगर आप लिख भी नहीं सकते तो कम से कम जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग खड़े हैं, उनको सहयोग कीजिए। और अगर आप इनको भी सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी बुराइयाँ तो कम से कम मत कीजिए। तो आप इसमें से उम्मीद है कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ताकि हम जान सकें कि आप लोग कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इस मिशन से जुड़ सकें और हम अपने देश को एक हेल्दी और एक अच्छा रहने लायक देश बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डिवोटिंग योर टाइम। जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।